वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 130। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। एक बहन ने मुझसे पूछा, क्या ये सब आपने किया काली ट्विस्टेड स्टोरीज में? आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिद्धि यात्रा स्टोरी मेरी सारी रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और काली ट्विस्टेड स्टोरीज रियल इवेंट्स और कुछ मिर्च मसाला लगा के कुछ फिक्शन बनाकर एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही हैं। इसका डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके ठीक ऑपोजिट सिद्धि यात्रा स्टोरी मेरी रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो जैसे कि उस कहानी में था कि सोनू भाई ने कई करामाती चीज़ें करी हुई थी, तो कोई लुकी छुपी चीज़ नहीं है। मैंने अभी तक की इस छोटी सी सूक्ष्म जगत की जर्नी में कई चीज़ें सीखी और कई चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण भी किया है। जैसे मैंने आप सबको बता दूं, मैंने एक पीर साधना करी हुई है, उसमें मैंने प्रत्यक्षीकरण किया है और मैं आज भी प्रत्यक्षीकरण कर लेता हूं। उसमें जब भी मैं मंत्र जाप करता हूं उनका, तो वो सामने आ जाते हैं। दूसरी मैंने तारा साधना करी हुई है, उसमें भी मैंने प्रत्यक्षीकरण किया हुआ है। और तीसरी मैं काली साधना काफ़ी समय से कर रहा हूँ, मुझे अनुभव होते हैं, पर प्रत्यक्षीकरण में माता नहीं आती हैं। मतलब प्रत्यक्षीकरण मेरे हिसाब से क्या होता है, जिसमें आप देख सकें साक्षात, और छूना तो दूर की बात है, ऐसे देवी देवताओं को आप छुएंगे तो आप जल के खाक हो जाएंगे। लेकिन आप योग साधना में इन सब का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि माता काली का प्रत्यक्षीकरण मैंने अभी तक नहीं किया। हाँ, उनका एहसास ज़रूर हुआ मुझे। और 64 योगिनी साधना मैं पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है लगातार कर रहा हूँ कि इसकी भी मुझे सिद्धि मिल जाए या मुझे इसकी कुछ प्रत्यक्षीकरण मिल जाए। तो मुझे इसका अनुभव होता है, हर मंत्र पे मुझे अनुभव होता है। जैसे कि कोई भी मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ तो उसके अनुभव ज़रूर होते हैं मुझे। माता के जो भी मंत्र मैं जाप करता हूँ, मैंने बगलामुखी साधना भी करी हुई है और मुझे धूमावती माता ने एक बार दर्शन भी दिया था। और बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। और जो भी मैंने किया है वो सबको पता है और कोई लुकी छुपी बात नहीं है। अब मैं लोगों से बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि माता मुझसे बात करती है, तो ये बात सच है, एकदम 100% सच है कि माता मुझसे बात करती है। माता से मैं जब ध्यान लगाता हूँ तो वो मुझसे बात करती है, पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जब भी मैं ध्यान लगा दूँ तो वो तुरंत की तुरंत आ जाए, तुरंत बता दे। ऐसा नहीं होता है। ये माता की इच्छा पे डिपेंड होता है कि वो कब आना चाहती है। वो अपना टाइम खुद ही निकालती है, खुद ही आती है। मेरे बुलाने पर वो तुरंत चली आवे, ऐसा नहीं है। माँ की जब इच्छा होती है तभी आती है, और माँ ध्यान में ही आती है। और मुझसे संवाद कैसे करती है, मेरे कान में जैसे कि कोई विस्पर करता है उस वक्त, जैसे कि गर्म सांसें होती हैं, वो मेरे कंधे पर पड़ने लगती हैं, मेरे कान पे पड़ने लगती हैं। और मेरे सर के अंदर जैसे कि छोटे छोटे चींटियाँ या छोटे छोटे कीड़े जैसे चलने लगते हैं। और पैर पर और जो स्पाइन होता है वहाँ पर रेड कलर वाली जो छोटी बच्चे होते हैं चींटियों के, वो जब चलने लगते हैं ना, तो वो रह कर काटते हैं, चिनचुनाहट डालते हैं, और एक अजीब सी मतलब अनईजी फीलिंग आ जाती है, एक अलग ही सी फीलिंग होती है, वो आने लगती है। तभी माता की मुझे आवाज़ सुनाई पड़ती है। कई बार मैंने माता से अपने ध्यान में कई लोगों के बारे में पूछा, कई प्रश्नों के बारे में पूछा, तो वो मुझे उसका आंसर दे देती हैं। पर ऐसा कई बार होता है कि माँ मुझसे संवाद नहीं करती हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हमारे बारे में बताइए। तो हालांकि मुझे कुंडली नहीं देखना आता है, पर मुझे पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग्स, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत, क्या मतलब काफ़ी दिन से मेरा ये शौक़ था, तो ये सब आती थी। एस्ट्रोलॉजी मुझे नहीं आती थी। ये जो ग्रह नक्षत्र हैं
इनके बारे में मुझे कभी भी समझ में नहीं आया और मुझे ज़्यादा कुछ इसके बारे में ज्ञान नहीं था। पर 5 साल पहले जब मैंने पूजा पाठ करना स्टार्ट किया तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे इसका ज्ञान अपने आप ही होने लगा। और आज की तारीख में भी मैं कोई पत्री उतरी नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जब कोई जन्म कुंडली मेरे सामने आती है और वर्ष कुंडली आती, कोई भी तरह की कुंडली आती, तो मैं उसे बहुत आसानी से रीड करने लगता हूँ, क्योंकि उसका हर खाना मुझसे कुछ ना कुछ बातें करने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे बगल में कोई आकर बैठा हुआ है और मैं देख रहा हूँ और वो भी वो कुंडली देख रहा है, और वो जो जो बोलता है फिर मैं वो चीज़ें लोगों को बताने लगता हूँ। तो पूजा पाठ करने के पश्चात मुझे इस तरह की शक्ति मिल गई है, मुझे लगता है कि मैं लोगों की कुंडली देखता हूँ तो ग्रहों, नक्षत्र और उनकी चालों से अनजान होते हुए भी मैं उनका फलादेश एक अलग ही तरीके से बताता हूँ। जो ज्योतिषी बताते हैं मैं उस तरीके से नहीं बता पाता हूँ, और ना ही मुझे उनकी तरह बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है। मुझे जो थोड़ा बहुत ध्यान का ज्ञान है और माता काली का जो आशीर्वाद है मेरे सिर पर, उसके तहत मैं जो भी देखता हूँ वो बताने लगता हूँ। तो वो मेरे ख्याल से सही भी होता है ज़्यादातर के केसेस में। अब बहुत ही कम रेयर केस होगा, कोई मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं कुछ एकदम सही बता दूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी तक मैंने जिसको जो भी बताया वो ज़्यादातर का सही हुआ है। और लेकिन माता कई बार मुझसे बोलती हैं कि तुम ज़्यादा हस्तक्षेप मत किया करो दूसरों के जीवन में, तुम अपना जीवन देखो, तुम अपना ध्यान कर रहे हो और अपने ध्यान में मग्न रहो। पर कहते नहीं है कि आदमी के पास कुछ होता है और वो किसी की हेल्प करना चाहे तो हेल्प करने की एक इच्छा होती है सबके अंदर, तो मैं भी हेल्प कर देता हूँ अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है। मैं कोई दिव्य पुरुष हूँ नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और माता काली की भक्ति करता हूँ, और मेरी इच्छा माँ की तरफ मुड़ गई है, इसीलिए मैं माँ का ही जाप करता रहता हूँ और माँ की सेवा करता रहता हूँ और माँ के ही बारे में ज़्यादातर सोचता रहता हूँ। माता काली से मुझे ऐसा जुड़ाव हो गया है कि जैसे मैं एक चुंबक बन गया हूँ। मैं कितना भी चाहूँ मैं कभी अलग नहीं हो पाता हूँ। अब मैंने आपको ये भी बताया एक काली विशेष स्टोरीज़ में 64 योगिनी 9 दुर्गा तंत्र, ये 64 योगिनी 9 दुर्गा तंत्र जो है मैं सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लेकिन इसमें मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसके पहले जो बगलामुखी साधना मैंने आप लोगों को एक बताई थी, जिसमें नींबू और कील का यूज़ कर रहा था मैं और कीलों को मैं जागृत कर रहा था, वो टेस्टेड साधना है, वो सिद्धि यात्रा स्टोरी में है। तो जो भी चीज़ें सिद्धि यात्रा स्टोरी में है वो टेस्टेड चीज़ें हैं और उनका प्रभाव है। अब वो नींबू कील साधना मैंने करी हुई थी तो मैंने अपने शत्रु को मज़ा भी चखा दिया था और उससे अपनी मनवांछित इच्छा भी पूरी कर ली थी। 9 दिन की वो पूजा थी जो मैंने बताई थी आप लोगों को, वो टेस्टेड है। और इसी तरीके से ये जो एक ट्विन फ्लेम वाली मैंने आप लोगों को टेक्निक बताई थी, तो इससे बताया कि आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, किसी को भी जो अपने आप के सोलमेट्स हैं, जो आपके रियल सोलमेट्स हैं, उनको आप बुला सकते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि कई बार जो आपके सोलमेट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप तक भी पहुंचने लगती हैं, आधी कर देती हैं। मतलब कोई आफत अगर आपके सोलमेट पर है तो वो आधी आपको भी मिलती है, ये इसका ड्रॉबैक है। और इसमें आपको कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी भी तबीयत ख़राब हो सकती है उसी तरीके से जैसे कि उसकी हो रही हो, जैसे कि उनकी हो रही हो। तो ये सोलमेट का एक ड्रॉबैक मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर आप किसी को बुलाते हैं तो आपके शरीर में मैं कहता हूँ थोड़ा पेन होने लगता है, और ख़ास तौर पे स्टमक में बहुत होने लगता है। ऐसा लगता है कि स्टमक में कोई हाथ डालकर आपकी अतड़ियाँ पूरा एकदम ट्विस्ट कर रहा है। इसीलिए मैं योग शक्ति से ज़्यादा लोगों के बारे में ध्यान कर ज़्यादा नहीं बताता हूँ। मैं सोल एड्रेस ले लेता हूँ कुंडली के रूप में और उसी से ही फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि ध्यान करके माता के साथ बार बार संवाद कर जब मैं उठता हूँ तो मेरे पेट में इतना दर्द करता है, ऐसा लगता है किसी ने पूरी अतड़ियाँ मेरी ट्विस्ट कर दी हैं और गज़ब का दर्द होता है।
जितना मैं इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करता हूँ ये उतना ही ज़्यादा दर्द देता है। इसलिए मैं ध्यान करता हूँ, शांति से संवाद करने की मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करता हूँ। जब माता की इच्छा होती है वे स्वयं ही संवाद करती हैं। और कभी भी मैं किसी भी बुरी पोजीशन में फंसता हूँ तो मैं ये कभी भी नहीं सोचता हूँ कि माता नहीं आई, माता नहीं आई, माता नहीं आई। मैं माँ को अपनी माँ की तरह ही समझता हूँ। अगर अपनी माँ होती तो जितनी हेल्प कर सकती है कर देती, नहीं कर सकती है तो क्या कर सकते हैं, माँ तो माँ ही है ना। तो वैसे ही माता काली से मेरा संबंध है कि मैं हर चीज़ उन पर ही छोड़ देता हूँ। और इस बीच में मैं लगातार फंसा ही हुआ था कई जगह से, और बड़ी अजीब अजीब चीज़ों में फंसा था, लेकिन माँ हर बार हर चीज़ से मुझे बार बार उबार देती है और मेरा विश्वास और भरम धर लेती है। माता काली साक्षात फोटो में प्रकट होने लगती है तारा माता की तरह अभी तक। लेकिन जैसे मैंने एक बार माता तारा का दर्शन किया हुआ था, वो साक्षात मेरे सामने खड़ी हुई थी, 7.5 फुट की एक मस्कुलर औरत थी। और लेकिन माता काली जो है माता काली मुझे अभी तक उस तरीके से नहीं दिखी। माता काली एक छोटी बच्ची के रूप में ध्यान में मेरे कंधे के पास आकर खड़ी हो गई ज़बान निकालकर। लेकिन ऐसा कहो कि माता को मैंने मतलब ऐसे आँख खोल कर देख लिया, तो ये तो नहीं था, ये तो नहीं हुआ है कि माता को आँख खोलकर मैंने देख लिया। ध्यान में देखना एक अलग चीज़ होती है, पर प्रत्यक्षीकरण वो होता है जिसमें आप अपने सेंसरी ऑर्गन से देख सकते हैं सामने की शक्ति को। आभास आपको महक के रूप में हो जाता है, आभास आपको आवाज़ों के रूप में हो जाता है, लेकिन जो एक सामने आँख खोल कर देखने का एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग ही होता है। तो आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि मुझे क्या आता है। तो भूत, भविष्य, वर्तमान और श्राप और वरदान देने की शक्ति, ये मेरी साधना से मुझे प्राप्त हुई है। मतलब साधना क्या कहें, सात्विक पूजा मैं करता हूँ। मैं कोई बलि का विधान नहीं देता हूँ, मैं कोई खून वून ये सब नहीं चढ़ाता हूँ। तामसिक रूप में मैं एक चीज़ चढ़ाता हूँ माता को, बाकी और कुछ नहीं। तो आप एक बात समझिए कि मुझे क्या आता है, और मुझे जो भी आता है वो सिद्धि यात्रा स्टोरी में आपको मैं लगातार बता रहा हूँ। ये मेरी माता की भक्ति की जर्नी है जिसे मैं धीरे धीरे कर पूरा कर रहा हूँ। और इसका अंत कब और कैसे होना है ये भी मुझे पता है, क्योंकि भूत, भविष्य, वर्तमान अगर आप जानने लगेंगे तो आप अपना वर्तमान तो देख ही रहे हैं और भविष्य भी जान ही लेंगे ना। तो जब आप अपने हिसाब से जान लेंगे कि मैं इस टाइम पर मरूंगा, इस टाइम पर ये होगा, तो आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं कि नहीं हमें इस समय पे ये करना है, इस समय पे ये करना है। जैसे एक शक्ति है मृत्यु विद्या, वो भी मुझे आती है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो अपने मरने का साल मुझे पता है कि मैं किस वर्ष मरूंगा, तो उस हिसाब से मैं अब सब कुछ कर रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि माता का आश्रम मुझे खोलना है, तो उस तरफ मैं अपने आप को धीरे धीरे करके डाइवर्ट कर रहा हूँ कि अब मैं जो भी पैसा कमाऊँ तो मैं अपना एक अंश उस चीज़ के लिए अलग करता चला जाऊँ, ताकि राइट टाइम पर मैं अपना आश्रम भी खोल सकूँ, अगर माता की कृपा हुई तो, और मुझे उन्होंने जीवन दिया तो मेरी मंशा आपको एक तो माँ काली से जोड़े रखने की है, उनका ध्यान करवाने की है, ताकि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए और आप अपने जीवन का भूत, भविष्य, वर्तमान खुद देख लें और अपने जीवन की जितनी भी परेशानियां उनसे खुद निपट लें। किसी की आपको ज़रूरत नहीं, आप चलता फिरता खुद ही माता का रूप हैं। आप माता के अंश हैं, हम सब माता के अंश हैं। कौन अपनी माँ का बच्चा नहीं है, सब अपनी माँ के बच्चे हैं। तो आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोचते हैं या ढूंढते हैं, अगर आप माता काली का ध्यान करेंगे तो। कोई जादू टोना टोटका आपको छू नहीं सकता अगर आप माँ के भक्त हैं। और अगर मान लो वो छू भी लेता है, क्योंकि उसकी एक शक्ति है और उसका एक विधान है, तो वो छू कर ही निकल जाएगा। माता के भक्त
कभी भी परास्त नहीं हो सकते। माँ ऐसा होने ही नहीं देगी, क्योंकि मेरी माता कभी हारती नहीं और अपने भक्तों को कभी हारने देती नहीं। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।